हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम अगेन। स्वागत है आपका जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे यूटीआई के बारे में। यूटीआई मींस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपका क्या है, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। एंड क्लासिफिकेशन, कॉजेस ऑफ यूटीआई, रिस्क फैक्टर ऑफ द यूटीआई, राइट। एंड डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में हम जानेंगे। डायग्नोस्टिक के बाद फाइनली हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ यूटीआई। ऑलराइट, तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन है आपका, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई इज एन इन्फेक्शन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम विच इंक्लूड द किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। ओके, सो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या है? यूटीआई एक यूरिनरी ट्रैक में आपका यूरिनरी रास्ते में एक इन्फेक्शन होना, और यूरिनरी सिस्टम में यूरिनरी ट्रैक में ये जो आपका इन्फेक्शन है आपका किडनी में हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, और आपकी यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में भी हो सकता है। यानी कि आपका जो यूरिनरी ट्रैक है, तो यूरिनरी ट्रैक में आपका किसी भी रीजन में आपका इन्फेक्शन होना, लाइक आपका किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, या फिर यूरेथ्रा हो गया, तो एनी पार्ट, किसी भी पार्ट में आपका इन्फेक्शन होना। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है आपका इन्वॉल्वमेंट लोअर यूरिनरी ट्रैक, इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक का, पार्टिकुलरली द ब्लैडर का, यूरेथ्रा का। एंड यूटीआई आर मोस्ट कॉमन स्पेशली इन वुमेन्स एंड ऑफन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंटरिंग द यूरिनरी ट्रैक थ्रू द यूरेथ्रा। और ये जो इन्फेक्शन है मोस्ट कॉमन ज्यादातर जो होता है वो वुमेन्स में, महिलाओं में होता है। और ये कब होता है? जब हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस का इंसर्ट हो जाता है बैक्टीरिया का, तब ये कॉज उनको होता है। दे कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन इफ अनट्रीटेड, स्पेशली व्हेन द इन्फेक्शन इज सेंट टू द किडनी। ओके, यदि हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, ट्रीटमेंट इसका हम टाइम पर नहीं लेते हैं, इसको हम अवॉइड करते हैं, तो इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इफ अनट्रीटेड। और कॉम्प्लिकेशन आपका जैसे कि इन्फेक्शन होना, इन्फेक्शन कहाँ पर होना? आपके किडनी में इन्फेक्शन, राइट। तो जो आपका इन्फेक्शन था यूरिनरी ट्रैक में था, यूरेथ्रा में था, ब्लैडर में था इधर, तो ये इन्फेक्शन आपका रीच कर जाता है, एसेंड कर जाता है कहाँ तक? आपकी किडनी तक। तो इस केस में आपका दिस इज द मोर कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज द मोर सीरियस प्रॉब्लम। ऑलराइट, देन वी आर टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ यूटीआई। अब यूटीआई के आपके क्या क्या क्लासिफिकेशंस है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यूटीआई कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द लोकेशन, सीवियरिटी एंड रीऑक्यूरेंस। अब इसको लोकेशन, सीवियरिटी एंड रीऑक्यूरेंस के बेस पर इसको अलग अलग टाइप में क्लासिफिकेशन इसका किया हुआ है। तो फर्स्ट जो है लोकेशन के बेस पर हम देखेंगे लोअर यूटीआई। लोअर मतलब जैसे कि वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, लोअर यूटीआई इट इन्वॉल्व द ब्लैडर, सिस्टाइटिस एंड यूरेथ्रा यूराइटिस। मतलब कि मीन्स आपकी ब्लैडर में आपका इन्फेक्शन होना, दिस इज द सिस्टाइटिस। एंड आपके यूरेथ्रा में ब्लैडर, सॉरी यूरेथ्रा में आपका इन्फेक्शन होना, इस टाइप को हम बोलते हैं यूराइटिस। तो यूरिनरी ब्लैडर में होना या फिर यूरेथ्रा में होना, दिस इज द इन्फेक्शन, राइट। देन अपर यूटीआई, अपर जो यूटीआई है इन्वॉल्व द किडनीज एंड पाइलोनेफ्राइटिस एंड यूरेटर, राइट। अपर यूटीआई इन्फेक्शन कहाँ पर होना? आपका किडनी में होना, पाइलोनेफ्राइटिस में होना एंड यूरेटर्स में होना। अब सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हम इसे यदि देखें तो इसको भी आपका 2 से 3 पार्ट में, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वन यहाँ पर आता है आपका अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज, राइट, ऑक्यूर इन द हेल्दी इंडिविजुअल विद ए नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक। ये जो होते हैं आपके नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में हो सकता है, जिनमें आपका नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक है उस इंडिविजुअल्स में आपका हो सकता है। यदि इसकी मैं कॉम्प्लिकेशन की बात करूं तो दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड केस में तो होता है, तो दिस इज द एसोसिएटेड विद, हाँ, यदि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यूटीआई आपका, मोर सीरियस कंडीशन होती है, तो associated with the conditions such as structural abnormalities, catheters और immunocompromised patient, alright। तो ये यदि कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उस केस में क्या होता है आपका कंडीशन, जैसे कि आपका स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज होना, यदि आपका बाय बर्थ से आपका
जो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर है उसमें आपका एबनॉर्मलिटीज होना, आपकी या लॉन्ग टाइम तक आपके कैथेटर इंसर्ट रहना, इसकी वजह से हो सकता है। और इवन आपको इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो पेशेंट है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, राइट, तो इस पेशेंट को, ऐसे पर्सन को होने का चांस यहाँ पर ज्यादा रहता है। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। देन नेक्स्ट वन है हमारा रीऑक्यूरेंस या रिकरेंस, राइट। अब जो रिकरेंस होता है मतलब कि जो बार बार फ्रीक्वेंटली हमको कॉज हो रहा है, तो रिकरेंट यूटीआई, 2 or more infection in 6 months और 3 or more within 1 year, राइट। तो रिकरेंट हम इसको कब बोलेंगे, ये आपका बार बार रिपीटेटिव वे में हो रहे हैं, 2 or more इन्फेक्शन इन 6 मंथ, राइट। 6 मंथ में 6 महीने के अंदर आपका 2 या उससे ज्यादा बार आपको इन्फेक्शन होना, और 3 or more विद इन ईयर, और 3 या उससे ज्यादा आपका 1 साल के अंदर अंदर आपको इन्फेक्शन हो जाना यूटीआई का, इट इज नोन एज द रिकरेंट UTIs। I hope you got it। Then next one है replace। replace में क्या होता है, same organism persist after treatment, राइट। तो इस केस में क्या होता है, आपका सेम ऑर्गेनिज्म है वही आपका परसिस्ट करता है ट्रीटमेंट के बाद, मतलब कि वापस से फिर से हो जाना, जिस बैक्टीरिया की वजह से हुआ वो बैक्टीरिया आपको वापस से अगेन उस इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है, वो आपको वापस से दिखाई देना शुरू हो जाता है। और जस्ट मिनट, रिप्लेस, राइट। देन री इन्फेक्शन मतलब वापस से आपका इन्फेक्शन होना कॉज बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब इस केस में जो हो रहे हैं रिप्लेस में और री इन्फेक्शन में, दोनों में डिफरेंस छोटा सा है। डिफरेंस ये है कि जो री इन्फेक्शन वाला हो रहा है इसमें आपका वापस से इन्फेक्शन होना, और इस बार जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा है वो आपका डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग बैक्टीरिया है ऑर्गेनिज्म में, पैथोजन की वजह से आपको कॉज हो रहा है। नाउ वी आर टॉक अबाउट कॉजेस ऑफ यूटीआई। हम यूटीआई के क्या कारण है, क्या कॉजेस है। तो फर्स्ट है आपका बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमन टाइप, जैसे दी मोस्ट कॉमन टाइप है जो ज्यादातर अक्सर देखने को मिल रहा है, वो हमको बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। अगला जो कॉजेस है Escherichia coli, राइट। तो इसे इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 80 to 90% ऑफ द केसेस, राइट। ये जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर 80 to 90% ऑफ केसेस में जो होता है वो आपका Escherichia coli बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट जो आपका बैक्टीरिया होता है दिस इज द क्लैप्सिला प्रोटियस, राइट। क्लैप्सिला प्रोटियस, एंट्रोकोकस और स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, राइट। तो जो हमारे बैक्टीरिया है ये इसको कॉज करते हैं, जो कि आपका क्लैप्सिला हो गया, प्रोटियस हो गया, एंड एंट्रोकोकस हो गया, एंड स्टिफाइलोकोकस हो गया, इस बैक्टीरिया की वजह से आपको हो सकता है। अगला है आपका फंगाई। फंगाई की वजह से होना, जैसे कि आपका सॉरी कैंडिडा हो गया, कैंडिडा की जितनी भी स्पाइसेस है, जितनी भी प्रजाति हैं उनकी वजह से होना, स्पेशली इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट को होना, इंडिविजुअल और दोस्त विद इंडोइलिंग कैथेटर, जिस पर्सन को इंडोइलिंग आपका कैथेटर इंसर्ट है, फॉलिस कैथेटर इंसर्ट है, उस पर्सन को, उस व्यक्ति को भी हो सकता है। कुछ आपके वायरसेस आते हैं सो इसको कॉज करते हैं, जैसे कि हमारा रेयर बट कुछ केस में आपको देखने को मिल सकता है, इट में भी, और इट कुड भी हो सकता है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उस केस में आपको वायरस की वजह से भी हो सकता है, और बैक्टीरिया की वजह से ज्यादातर होता है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट वन है हमारे रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में आपका कुछ एनाटॉमिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका फीमेल एनाटॉमी, शॉर्ट यूरेथ्रा होने की वजह से आपको मल्टीपल टाइम बार बार आपको हो सकता है, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी होने की वजह से हो सकता है, बाय बर्थ से आपका स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज है जो आपकी ऑर्गन लेवल पर है, स्ट्रक्चर उसका प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाया, डेवलपमेंट नहीं हो पाया, दिस इज द रीजन हो सकता है। कुछ आपका बिहेवियर फैक्टर हो सकते हैं, आपका पुअर हाइजीन मेंटेन करना, सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, मल्टीपल पार्टनर से मल्टीपल टाइम सेक्सुअल एक्टिविटी करना विदाउट प्रोटेक्शन, दिस इज द एक रीजन भी हो सकता है। देन मेडिकल कंडीशन, कुछ आपकी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, डायबिटीज हो गया, किडनी स्टोन हो गया, एनी अदर इन्फेक्शन हो गया, इम्यूनोसप्रेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंटल कॉजेस की वजह से हो सकता है, लाइक कैथेटराइजेशन हो गया, रिसेंट कुछ यूरिनरी प्रोसीजर वगैरह हुआ, कोई माइक्रोस्कोपिक सर्जरी वगैरह या स्कोपी वगैरह हुई हो, दैट इज द रीजन हो सकता है।
एंड अगला अदर जो आपके रीजन है जैसे कि आपका पोस्ट मिनोपॉजल हो गया, हम सॉरी हार्मोनल चेंजेस वगैरह हो गया, ये रीजन हो सकता है। प्रेगनेंसीज की वजह से भी फेन आपको हो सकता है। नाउ वी आर टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। तो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन कुछ आपका फर्स्ट है क्लिनिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपका सिम्टम्स एंड डिसयूरिया, frequency, urgency, hematuria and suprapubic fan। ओके, तो इसमें क्या आएगा आपका डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, हेमेचूरिया एंड सुप्राप्यूबिक पेन। किस किस सिम्टम्स की वजह से आपको हो सकता है? फर्स्ट वन आपका डिसयूरिया। डिसयूरिया की वजह से, मल्टीपल टाइम फ्रीक्वेंसी की वजह से, अर्जेंसी की वजह से, हेमिचूरिया की वजह से, सुप्राप्यूबिक पेन की वजह से आपको हो सकता है। एंड फीवर एंड फ्लैंक पेन सजेस्ट अपर यूटीआई। क्या होना आपको? फीवर होना, फ्लैंक पेन होना, यूरिनल होना, डिटेक्शन ऑफ पायूरिया होना, बैक्टीरियूरिया होना एंड नाइट्राइटिस। सो मेनी आपके रीजंस, आपके डिफरेंट डिफरेंट कारण हो सकते हैं। नाउ वी आर टॉक अबाउट यूरिन कल्चर। ऑलराइट, कुछ आपका यूरिन कल्चर की वजह से हो सकता है, जैसे कि आपका confirm the causative organism and guided antibiotic therapy। okay, देन कन्फर्म द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से कुछ आपकी इमेजिंग जैसे कि आपका अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन हो गया, स्ट्रक्चरल कुछ एबनॉर्मलिटीज हो गई, एब्सिसेस हो गए, इसकी वजह से हो सकता है। कुछ हमारे अदर टेस्टिस हैं जैसे कि आपका ब्लड टेस्ट है, एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल्स होना, इन्फेक्शन होना, आपका कुछ मैनेजमेंट है ना, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज की वजह से भी हो सकता है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई का मैनेजमेंट यहाँ पर क्या होगा उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन है आपका एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में आपका ट्राइमिथोप्रिन एंड सल्फामेथोजेजोल, दो जो मेडिसिन है, ट्राइमेथोप्रिन प्रिम एंड सल्फामेथोजेजोल एंड नाइट्रोफ्यूरेटोइन ना एंड फॉस्फोमाइसिन। ये जो मेडिसिन है एंटीबायोटिक, यदि अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो इस केस में आप ले सकते हैं, नॉट कॉम्प्लिकेटेड बाय मिस्टेक देन ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामेथोजेजोल, नाइट्रोफ्यूरेटोइन एंड phosphomycin, right? This is the antibiotic for uncomplicated cases, symptom like analgesic and इस केसेस में आप ले सकते हैं। अब यदि कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो उस केस में आपको क्या करना होगा? तो उस केस में फर्स्ट आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसे कि आपका फ्लोरोक्विनोल है ना, जो कि आप एंटी मलेरियल भी आती है आपकी, अंटिल कल्चर रिजल्ट। ये आपको कब तक नहीं देना है? तब आपका कल्चर रिजल्ट ना हो जाए, आपको कंफर्म ना हो जाए कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आप कॉम्प्लिकेटेड केस में ही देना है। एड्रेस अंडरलाइन कंडीशन, जो अंडरलाइन कंडीशन है जैसे कि आप कैथेटर की वजह से हुआ है तो यू कैन रिमूव द कैथेटर, एनी अदर कॉज की वजह से हुआ तो उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा, मीन्स कि उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा, उसको आपको कम करना पड़ेगा। अब रिकरेंट यूटीआई जो कि आपको बार बार हो रहे हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे उस टाइप की यूटीआई के लिए? सो प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक इन स्पेसिफिक केसेस। प्रोफाइलेटिक आपका एंटीबायोटिक है स्पेसिफिक केसेस में आप ले सकते हैं। कुछ आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे कि आपका इंक्रीज हाइड्रेशन, आपका हाइड्रेशन को इंक्रीज करना, वाटर का इंटेक ज़्यादा करना, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना एंड पोस्ट क्वाइटल यूरिनेशन, बार बार आपका यूरिनेशन होना एंड देन नेक्स्ट है आपका सीवियर इन्फेक्शन। आपको सीवियर इन्फेक्शन में कैसे आप इसे मैनेज करेंगे? तो फर्स्ट आपका हॉस्पिटलाइजेशन है, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक, आईवी एंटीबायोटिक लेंगे, पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, एडिक्वेट हाइड्रेशन, पानी भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा लेना है एंड क्रैनबेरी प्रोडक्ट, कुछ आपके क्रैनबेरी प्रोडक्ट हैं जैसे आपका कंट्रोवर्शियल वट में भी रिकरेंस में आप इसे ले सकते हैं, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट द यूटीआई। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, होप यू एंजॉयिंग दिस।
सो इट्स टाइम टू सम ऑफ, हम इसे सम ऑफ कर लेते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने जाना यूटीआई क्या है। आपका यूटीआई आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। यूरिनरी ट्रैक में आपके किसी भी रीजन में आपको इन्फेक्शन होना है, इधर किडनी हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया। दिस इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है, लोअर यूरिनरी ट्रैक में होता है ज़्यादातर, और फीमेल में ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है, स्पेशली वुमेन्स में देखने को ज़्यादा मिलता है। ये किस वजह से होता है? हमारी यूरेथ्रा से बैक्टीरिया का इंसर्ट होना, इसकी वजह से हो सकता है। अब इसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड होती है, यदि हम इसे ट्रीट नहीं करते तो इन्फेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी किडनी में हो सकती है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ यूटीआई आपका आपका क्लासिफिकेशन है बाय लोकेशन वाइज। यदि हम देखें तो लोअर हो गया, जिसमें आपका ब्लैडर में होना, यूरेथ्रा में होना, अपर में आपके किडनी में होना, राइट, सीवियरिटी के हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड। देन हमने देखा अनकॉम्प्लिकेटेड, आपका यदि कॉम्प्लिकेटेड है तो वो अनकॉम्प्लिकेटेड है तो एक हेल्दी इंडिविजुअल में नॉर्मल में हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड अदर कंडीशन इसमें एसोसिएटेड हो सकती है, कुछ एबनॉर्मलिटीज है, कैथेटर है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो उसमें वो हो सकता है। रिकरेंट वाला आपका रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन होना, बार बार होना, रिप्लेस होना एक सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ट्रीट होने के बाद वापस से वो हो जाना, री इन्फेक्शन में वापस से नए ऑर्गेनिज्म की वजह से होना। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखा। फिर हमने बताया कॉजेज के बारे में, तो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होना, एस्चेरिया कोली से होना, अबाउट 80% केसेस होते हैं, क्लेप्सिलिया होना, प्रोटिस्ट से होना, एंट्रोकोकस से होना, स्टोफाइलोकोकस से, एंड सेप्रोफाइटिकस से होना, कुछ फंगाई जैसे कैंडिडा हो गया, स्पाइसिस हो गया, स्पेशली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में हो जाता है। इंडवेलिंग कैथेटर की वजह से होना, रिस्क फैक्टर है, एनाटॉमिकल कुछ फीमेल में आपका शॉर्ट यूरेथ्रा होना, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होना, पुअर हाइजीन होना, मल्टीपल सेक्सुअल एक्टिविटी होना, मल्टीपल पार्टनरशिप विदाउट प्रोटेक्शन, दैट इज रीजन हो सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशन हो सकती है, डायबिटीज होना, किडनी स्टोन होना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होना, ये कैथेटर होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सिम्टम्स ऑफ डिस्यूरिया, फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी को मैनेज करना है, मिचूरिया को चेक करना, फीवर एंड फ्लैंक पेन होना, सजेस्ट ऑफ अपर यूटीआई पेन होना, यूरिन एनालिसिस जिसमें आप डिटेक्ट करेंगे पायरियूरिया, बैक्टीरियाज हो गया, नाइट्रिस हो गया, यूरिन कल्चर आप कराएंगे। देन आप कंफर्म पॉजिटिव पेशेंट को चेक करेंगे, कुछ इमेजिंग आपका अल्ट्रासाउंड हो गया, राइट, सीटी स्कैन हो गया, एबनॉर्मलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए कुछ अदर टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, राइट, इसमें आपका एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी काउंट आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन। मैनेजमेंट है आपका एंटीबायोटिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ट्राइमेथोर्पिन, सल्फोनामाइड, नाइट्रस, फॉस्फोमाइसिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फ्लूरोक्विनोन and remove catheter. This is the management. I hope you are enjoying this lecture. If you have any doubt, any question, any queries regarding this topic, you can message me, you can leave your comment in comment box. I will be answer it, right? Thank you so much. Bye bye. Keep learning, keep growing.